एवरीबॉडी। आज हम तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मैंने सार आपको अच्छी तरह से सुना दिया है। इसमें भी दो पार्ट है, एक गिटार प्लेयर और दूसरा स्वयंवर। पहला भाग द गिटार प्लेयर। गिटार एक वाद्य यंत्र होता है। प्लेयर यानी बजाने वाला। प्ले का मतलब खेलना भी होता है, बजाना भी होता है, भूमिका अदा करना भी होता है। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर का मतलब होगा वादक, गिटार बजाने वाला, गिटार वादक। गिटार वादक और गिटार वादिका भी हो सकती है। एक गर्ल, एक लड़की प्लेड एंड लिखना भैया, बजाती थी। एक लड़की, एक नन्ही सी बालिका बजाती थी। प्लेड ऑन हर गिटार, हर यानी अपना गिटार बजाती थी। एंड इट सो हैपन, और ये ऐसा घटित हुआ दैट की समवन कोई, समवन यानी कोई, पासिंग बाई यानी पास नजदीक से गुजरने वाला, कोई नजदीक से गुजरने वाला व्यक्ति ने लिसन यानी सुना। किसी व्यक्ति ने जो उधर से गुजर रहा था, उस लड़की के जो गिटार बजा रही थी उसके संगीत को सुना। एंड फेल इन लव, तीनों अंडरलाइन करना भैया। प्यार हो जाना, फिदा हो जाना। वो जिसने सुना संगीत, वो फिदा हो गया, उससे प्यार हो गया, विद हर, उससे, और वो वहीं रुक जाता है। फिर वो नन्ही सी बालिका, लड़की, वह पूछती है, इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और मी, इंक्वायर्ड लिखना भैया, पूछना। इज इट माई म्यूजिक, क्या यह मेरा संगीत ही है जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो? क्या यह मेरा संगीत ही है? और मी, या मुझसे। द म्यूजिक, वो संगीत, कंटिन्यूड, जारी रहा, बजना जारी रहा। वाटर, जल, फ्रॉम ए फाउंटेन, फाउंटेन यानी झरना, झरने से पानी, रोज, रोज यानी उठना, उठता रहा झरने से पानी, इनटू द एयर, हवा में। एंड फेल अवे, गिरता रहा। द लिसनर यानी भैया सुनने वाला, श्रोता। थॉट, सोचता रहा। हार्ड का मतलब यानी गहन, गहन सोचता रहा, बहुत सोचता रहा। एंड फाइनली, और आखिर में, सेड, कहा। आखिर में क्या कहा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज द राइट आंसर, फिर उसने पूछा सही उत्तर क्या है? तो उस नन्ही सी बालिका ने कहा, शांत टेल यू। शांत के पहले भैया आई लिखना है। आई सेल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताएगी? उत्तर, सही उत्तर नहीं बताऊंगी। रिप्लाइड, जवाब दिया। द गर्ल, उस लड़के ने जवाब दिया। बट, लेकिन, दैट इज नॉट इट, वो ये नहीं है। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो ये नहीं है। क्या नहीं है? सही जवाब, सही उत्तर। लेकिन वो ये नहीं है। क्या नहीं है? सही जवाब, सही उत्तर। एंड, और, सी वेंट ऑन, अंडरलाइन करना भी है, जारी रखना। और उसने जारी रखा, प्लेइंग,
प्लेइंग यानी बजाना। सून, सून यानी लिखना भैया शीघ्र ही। अनदर पासर बाई, अनदर यानी लिखना भैया अन्य, दूसरा पासर बाई राहगीर, एक अन्य राहगीर। हैपन्ड, हैपन्ड यानी भैया संयोगवश। टू सी, देखने लग गया, हर उसे। एंड आल्सो, आल्सो यानी भी। फेल इन लव, अंडरलाइन करना भैया फिदा हो जाना, प्यार हो जाना, और वह भी फिदा हो गया, उसे भी प्यार हो गया उससे। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और माई गिटार। इंक्वायर्ड यानी पूछना, उस लड़की ने पूछा, क्या यह मैं ही हूं जिससे तुम प्रेम करते हो, प्यार करते हो, या मेरे गिटार से। वही क्वेश्चन दूसरे रागे से पूछा। द सेकेंड पासर बाई, पासर बाई यानी रागिर, दूसरा रागिर स्टेड, स्टेड यानी घूर कर देखा। एट द गिटार, एट यानी की तरफ, गिटार की तरफ घूर कर देखा। स्माइल्ड, मुस्कुराया। एट द गर्ल, एट यानी की तरफ, लड़की की तरफ मुस्कुराया। एंड एट लास्ट, और अंत में वेंचर्ड, वेंचर का मतलब भैया हिम्मत करना, साहस करना, हिम्मत की। टू से कहने की, क्या कहा उसने, वेल, वेल यानी भैया अच्छा, खैर, वेल यानी अच्छा, खैर। वेल का मतलब कुआ भी होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर वेल का मतलब क्या होगा, अच्छा, खैर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर उपकरण है। व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। बट, लेकिन, सी जस्ट सेड, जस्ट यानी सिर्फ, लेकिन उसने सिर्फ कहा, क्या कहा, देट की, देट वाज, देट वाजंट इट, वह यह नहीं था, क्या नहीं था, सही जवाब, वह यह नहीं था, क्या नहीं था, सही जवाब, सही उत्तर। उसने सिर्फ इतना सा कहा, उस बालिका ने। एंड वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब है जारी रखना, जारी रखा, प्लेइंग बजाना। द टू पासर्स बाई, पासर के साथ एस लग गया, बहुवचन बन गया। दोनों रागीर वर थे, ग्रेटली, ग्रेटली अत्यधिक, परप्लेक्स्ड परेशान थे, दोनों रागीर अत्यधिक परेशान थे। ऑल नाइट लॉन्ग, पूरा अंडरलाइन करना भैया पूरी रात भर, पूरी रात भर। द गिटार म्यूजिक, वो गिटार का संगीत। रेन थ्रू, दोनों अंडरलाइन, अंडरलाइन करना भैया रेन थ्रू, गूंजता रहा, पूरी रात भर वो गिटार का संगीत गूंजता रहा। देयर हेड्स, हेड्स यानी भैया दिमाग में, उनके दिमाग में पूरी रात भर गिटार का संगीत गूंजता रहा। एन, और, वेन जब, दे रिटर्न जब वे लौटे, जब वे लौटे, द नेक्स्ट डे अगले दिन। इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, परफेक्ट यानी इस, पूरी तरह से, ऑब्वियस यानी स्पष्ट, ये पूरी तरह से स्पष्ट था। देट की, दे हेड बोथ प्रिपेयर्ड, बोथ यानी दोनों, वे दोनों तैयार थे। देयर स्पीचेज, स्पीचेज यानी ना भैया बात, अपनी बात को कहे जाने के लिए वो तैयार थे। आई वुड लव यू,
मैं तुमसे प्यार करूंगा। डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले ने कहा। क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करूंगा। इवन इफ यानी अंडरलाइन करना भैया, चाहे। यू कुड नॉट प्ले यानी बजाना, चाहे तुम न बजाओ। ए नोट यानी स्वर, धुन। ऑफ म्यूजिक, संगीत का एक स्वर भी न बजाओ, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। एंड आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। स्वर, स्वर का मतलब भैया शपथ खाकर कहना। द सेकंड, दूसरे ने शपथ खाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करूंगा। इवन इफ, चाहे। यू डिड नॉट ओवन यानी रखना, चाहे तुम न रखो। एक गिटार न रखो, तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। यू डोंट अंडरस्टैंड, रिप्लाइड द गर्ल, रिप्लाइड ने जवाब दिया। उस लड़की ने, उस बालिका ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। आई एम ए म्यूजिशियन, आखिरकार मैं एक संगीतकार ठहरी। विच मी डू यू लव, तुम मुझे कैसे प्यार करते हो, अर्थात किस रूप में प्यार करते हो। इफ यू डू नॉट केयर, यदि तुम परवाह भी नहीं करते हो। अबाउट माई म्यूजिक, मेरे संगीत के बारे में। एट ऑल, बिल्कुल। यद्यपि तुम मेरे संगीत के बारे में परवाह भी नहीं करते हो, तो तुम मुझे कैसे प्यार करते हो, किस रूप में प्यार करते हो। आखिरकार मैं एक संगीतकार ठहरी। तुम नहीं समझोगे मेरी अदा, मेरी कला, मेरी प्रतिभा, मेरे गुण, मेरी प्रतिभा को नहीं समझोगे। तुम मुझे किस रूप में प्यार करोगे। यद्यपि तुम मेरे संगीत को बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। जो ही उसने ये कहा, उन दोनों रागी ने कहा, ओहो, अरे। दे सेड, उन्होंने कहा, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दे दिया। यस, रिप्लाइड द गर्ल, हाँ, लड़की ने जवाब दिया, हाँ। वेल, वेल यानी अच्छा। खैर, व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। यू मस्ट लव मी, तुम्हें मुझे अवश्य प्रेम करना चाहिए। ऑल टूगेदर, पूरी तरह से। जस्ट एज, जैसा कि। आई एम, जैसा कि मैं हूं। ऑल माई गिफ्ट्स, जैसा कि मेरी सारी प्रतिभाएं हैं, उस रूप में प्यार करना चाहिए। ऑल माई पोजेशंस, सारी मेरी संपत्ति के रूप में, जो कुछ मैं रखती हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ। आई हैव बीन, जो कि मैं रखती हूँ। एंड एवर सेल बी, हमेशा रहेगी मेरे पास। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। उस रूप में तुम्हें प्रेम करना चाहिए, अर्थात मेरी अदा से प्रेम करना चाहिए, कला से प्रेम करना चाहिए, प्रतिभा से प्रेम करना चाहिए, न कि नारी से। बट, लेकिन, देट इज इम्पॉसिबल, लेकिन यह असंभव है। दे क्राइड आउट, वे चिल्लाए। टूगेदर, एक साथ। यस, हाँ। एग्रीड द गर्ल, वो लड़की भी सहमत हुई, हाँ, यह असंभव है। एंड चूज यानी चयन किया। ए सेड लिटिल ट्यून, एक दुख भरी धुन, दुख भरी स्वर को चयन किया। टू शूट, उसे अनुकूल बनाने के लिए। द ओकेजन, उस अवसर को, एक दुख भरी स्वर का चयन किया। इस तरह लेखिका
इस पाठ में सुनीति नामजोशी बताना चाहती है कि किस प्रकार पुरुष का नजरिया महिला के प्रति होता है। केवल पुरुष महिला से नारी होने के कारण प्रेम करता है, न कि उनकी अदा से, प्रतिभा से, कला से, गुण से प्रेम करता है। इसके आगे अगला हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।